हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं और यहाँ पे आपकी समर कैंप की क्लासेस चल रही हैं जिसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। फिलहाल हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे फ्रैक्शन एंड डेसिमल से रिलेटेड, तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। यहाँ पे जो क्वेश्चंस आप करने वाले हैं, देखिए ये है एक क्वेश्चन। इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। न्यूमरेटर में आपको दो फ्रैक्शंस को ऐड करना है, डिनोमिनेटर में आपको एक होल नंबर यानी 1 से दो फ्रैक्शन जिनको मल्टीप्लाई किया है उनको सब्ट्रैक्ट करना है। ये चीज समझ में आई? क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम इसको solve करते हैं। ठीक है, चलिए अब इनको हमें सॉल्व करना है, तो 1 बाय 1 हम सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 5 अपॉन 1 माइनस 3 बाय 8 इंटू 3 बाय 5। कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम ले लीजिए। सबसे पहले तो न्यूमरेटर को अगर सॉल्व करना है तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 और 5 का 20 एलसीएम आ जाएगा। कितना आया एलसीएम इसका? 20 आया। तो एलसीएम अगर 20 आ गया तो क्या करते हैं हम, जो आपका डिनोमिनेटर यहाँ पे जैसे 1/4 है प्लस 1/5 है, ध्यान से देखना, एलसीएम इसका 20 आया है। तो इस 20 को पहले हम 4 से डिवाइड कर देंगे, जो इसका डिनोमिनेटर कितना आएगा, 4 पंजे 20। तो ये 5 जो आया है इसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली नेक्स्ट में करेंगे तो ये आ गया 5 इंटू 1 प्लस 5 के 20, 4 इंटू 1। ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं। ऐसा क्यों करते हैं बच्चों, देखिए थोड़ा और डेप्थ में चलें, थोड़ा और डिटेल में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा इसको। 1/4 है, एलसीएम 20 आया है, यानी डिनोमिनेटर को हमें 20 बनाना है। तो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, 1 इंटू 5, है ना। तो इसी तरह से 1/5 है तो यहाँ पे 4/4 यानी 1 इंटू 4/20। तो ये 1 इंटू 5 आया, मैंने 1 इंटू 5 लिख दिया, यहाँ 1 इंटू 4 लिख दिया। ठीक है, तो बस यही चीज है, समझ में आ रहा है। अब मैंने ये स्टेप्स यहाँ पे स्किप कर दिए, डायरेक्टली ये लिख दिया है, क्योंकि बड़े बड़े जब कैलकुलेशन होंगे तो आप ऐसे डायरेक्ट ही करना पड़ेगा। चलिए आगे करते हैं इसको। अब देखिए डिनोमिनेटर में पहले हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस कर लेते हैं। 8 इंटू 5 है, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो, फिर न्यूमरेटर को 3 इंटू 3, क्या आ जाएगा देखते हैं। ये तो 5 इंटू 1 5 आ गया, प्लस 4/20। डिनोमिनेटर में अगर देखेंगे तो 3 इंटू 3 9, 5 इंटू 4 5 इंटू 8 40, ये आ जाएगा। फर्दर देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 5 प्लस 4 9 हो गया, 9/20 अपॉन, फिर से हम एलसीएम ले लेंगे, 40 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे 40 माइनस 9, तो 9/20, 40 माइनस 9 31/40। तो दिस इज सेम एज 9/20 डिवाइडेड बाय 31/40। ठीक है, एक ही बात है। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 9/20 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, और इसका अगली टर्म का रेसिप्रोकल कर दिया। 20 इंटू 1 20, 20 इंटू 2 40। यहाँ पे आ गया 9 इंटू 2/31, तो 18/31 इसका आंसर आ गया। नोट करेंगे इसको।
ठीक है, नोट कर लिया है स्टूडेंट सबने। तो अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको डिवाइड करना है दिस बाय दिस ऑफ दिस। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये हुआ कि आपको 3/10 को भाग करना है 1/4 ऑफ 3/5। अब पहले क्या करेंगे, सवाल ये आता है। तो अगर आपने बोर्ड मार्क्स पढ़ा होगा तो मुझे पता लग जाएगा या आपको पता लग जाएगा कि पहले हम ये सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, ऑफ पहले आएगा, डिवाइड बाद में होगा। तो चलिए, अब यहाँ पे ऑफ का मतलब क्या है? ऑफ का मतलब है 1/4 इंटू 1/4 इंटू 3/5। और इसको अगर आगे देखें तो 3/10 डिवाइडेड बाय, और ये हो जाएगा 4 इंटू 5 डिनोमिनेटर में, 1 इंटू 3 न्यूमिनेटर में। और इसको हम लिख सकते हैं 3/10 डिवाइडेड बाय 3/5 जो कि 20 आ जाएगा। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे 3/10 इंटू 20/3। तो हमने क्या किया है, हमने रेसिप्रोकल कर दिया, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई। 10 इंटू 2 20, 3 इंटू 1 3, तो ये 2 आपका उत्तर आ गया। नोट करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला है कोई नंबर है जिसका 1/8 इसके बराबर होगा। अगर वो नंबर x है, ठीक है, अगर वो नंबर x है तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं 1/8 ऑफ x इक्वल्स टू 2/5 डिवाइडेड बाय 1/20। ठीक है, यानी 1/8 इंटू एक्स, ये हो जाएगा 2/5 इंटू 20/1। 5 इंटू 1 5, 5 चौके 20, ये आ गया। तो x कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू 4, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा उस तरफ जाके, तो 8/1। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा x बराबर है 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 8, x इक्वल टू 64, 64। तो 64 का 1/8 इसके बराबर होगा। नंबर ये है, द नंबर इज 64। ये आपका आंसर आ गया, यहाँ पे नोट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Hina's father paid an electric bill of rupees 385.70 out of a 500 rupees note. How much change should he receive? तो क्वेश्चन समझेंगे तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें बोला है हीना के फादर हैं जिनको बिजली का बिल भरना था, और इन्होंने बिजली का बिल भरा, और बिजली का बिल भर के जो रुपए दिए हैं वो 385.70 रुपए हैं। टोटल कितने रुपए दिए उन्होंने, 500 दिए। बिजली का बिल आया था 385.70। तो उसको जो वापस खुले मिले, कितने मिले होंगे चेंज, ठीक है। हाउ मच चेंज शुड ही हैव रिसीव्ड? तो देखिए, अमाउंट दैट हीना's फादर है, हीना के पिता के पास 500 रुपए थे, उसने 385.70 बिजली का बिल पे किया। तो 500 रुपए में से अगर 385.70 उसने बिजली का बिल पे कर दिया, तो जो बचेंगे वो इनको घटा के बचेंगे।
अब देखिए दिक्कत यहाँ पे ये है सब्ट्रैक्शन में कि 500 है, डेसिमल नंबर नहीं है, लेकिन जो घटाना है वो डेसिमल में है। तो हमें हमेशा डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाना है, ये तो पता होना चाहिए। डेसिमल के राइट में भी उतनी ही डिजिट होनी चाहिए। अगर नहीं है तो हम 00 लिख सकते हैं, इससे ज्यादा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज 500.00 इज इक्वल टू 500। ठीक है, एक ही बात है। तो अब देखिए यहाँ से अगर हम कैरी लेंगे, बोरो लेंगे, तो कितना आ जाएगा? ये 0 एज इट इज है, 10 माइनस 7 3 है, 9 माइनस 5 4 है, 9 माइनस 8 1 है, और 4 माइनस 3 1 है। तो 114.30 रुपीज उन्होंने वापस लिए, उनको वापस मिले हैं। इसको नोट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 98.6 फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट्स में हम जनरली बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं। ठीक है, तो जो एक इंसान की बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए वो इतना होना चाहिए, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। व्हेन सावित्री वाज इल, जब सावित्री बीमार थी, हर टेम्परेचर रोज टू 103.1 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसका तापमान कितना बढ़ा? बढ़ के कितना हो गया? 103.1 फ़ारेनहाइट। हाउ मेनी डिग्री अबाउ द नॉर्मल वाज दैट? नॉर्मल से कितने डिग्री अबाउ था? तो देखिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इतना है, उसका गया इतना। तो जितना ऊपर बढ़ा है उसमें से अगर जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उसको माइनस कर दिया जाए तब हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से एक हम कैरी लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 11, यहाँ पे 2 रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 11 माइनस 6 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5। ठीक है, तो इसकी जगह 11 माइनस 6 5 है, 2 में से 8 घटा नहीं सकते, तो 10 में से 1 यहाँ पे कैरी ले लेंगे, 9 रह गए, यहाँ पे 12 हो जाएगा। 12 माइनस 8 4, तो 4.5 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ा उसका। समझ में आया? चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट करते हैं। मेटेरियोलॉजी का ये क्वेश्चन है, ठीक है, उससे रिलेटेड है बेसिकली। वन मेजर ऑफ एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर शोज हाउ ईच ईयर वेरीज फ्रॉम अ बेस मेजर। द टेबल शोज द रिजल्ट फॉर सेवरल ईयर। मतलब एक बेस है, बेस से कितना डिफरेंस आता है ये आपको यहाँ पे दिखाया गया है ग्लोबल टेम्परेचर में हर साल। ठीक है, जैसे 1958 में कितना डिफरेंस था? 0.10 डिग्री सेल्सियस। फिर 1964 में -0.17 डिग्री सेल्सियस, 1965 में, 1978 एंड 2002 में, ये यहाँ पे दिखाया गया है। तो अब हम यहाँ पे पार्ट बी को करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है? आपको अरेंज करना है सबसे कोल्डेस्ट टू वार्मेस्ट। ठीक है, ईयर्स को अरेंज करना है
ए है, यहाँ पे लिख लीजिए अरेंज अरेंज टेम्परेचर डिफरेंस टेम्परेचर ईयर्स डिफरेंस arrange temperature difference in ascending सीधा ये लिख दो डिफरेंस इन ईयर्स फ्रॉम कोल्डेस्ट टू वार्मेस्ट। ठीक है, तो सबसे ठंडा कौन से साल में था टेम्परेचर, ये आपको बताना है। तो देखिए नेगेटिव जो होगा माइनस होगा उसको सबसे कोल्डेस्ट माना जाता है। तो ये -0.17 या फिर -0.10 इनमें से कौन सा अमाउंट सबसे कम है, कौन सा टेम्परेचर सबसे कम है, तो ये वाला सबसे कम होगा, मतलब यहाँ पे सबसे इस साल में सबसे ठंडा होगा 1964। इसके बाद एक ही नेगेटिव टेम्परेचर बचता है जो कि -0.10 है, तो ये सेकेंड कोल्डेस्ट होगा। फिर उसके बाद इससे बड़ा नंबर हमें देखना है तो कौन सा आएगा, ये हमें समझना है। अब देखिए हमारे पास एक तो ये है, ठीक है, कितना है 0.10 डिग्री सेल्सियस। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि 1/50 डिग्री सेल्सियस, इसको अगर डेसिमल में करें तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखिए 1/50 इंटू 2/2 करेंगे तो 2/100 आ जाएगा, यानी 0.02 0.02 आ जाएगा। तो 0.02 क्या होगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा, इसको देखिए हटा दीजिए। 1964 सबसे ठंडा है साल, फिर उसके बाद 1965 है, ठीक है 1965 है। फिर ये डेसिमल में अगर किया तो ये आ गया 0.02 डिग्री सेल्सियस। तो 0.02 डिग्री सेल्सियस एंड 0.1 डिग्री सेल्सियस में से कौन सा छोटा है, तो ये छोटा है, तो 1978 आ जाएगा। फिर उससे अधिक टेम्परेचर होगा 1958 में, एंड फिर सबसे अधिक होगा 2002 में। ठीक है, ये आपने अरेंज कर दिया है, बेसिकली कंपेयर करना, कंपेयर द डेसिमल नंबर्स। ठीक है, तो आपने कंपेयर इजीली कर दिया है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, in 1946 the average temperature varied by -0.030 degrees Celsius from the base measure, between which 2 years should 1964 fall when the years are ordered from coldest to warmest। सबसे ठंडे से सबसे गर्म में जब हम अगर इसको अरेंज करते हैं तो कौन से 2 सालों के बीच में ये टेम्परेचर आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मुझे बस ये बताना है इन टेम्परेचर्स को कंपेयर करके कि अगर एक साल है 1946 46 है, ठीक है, और यहाँ पे जो टेम्परेचर वेरी हुआ ये -0.030 डिग्री सेल्सियस हुआ, ठीक है। अब इन सब को कंपेयर करके बताइए कि ये टेम्परेचर किन दो टेम्परेचर्स के बीच में फिट होता है अगर हम कोल्डेस्ट टू वार्मेस्ट अरेंज करते हैं। तो सबसे ठंडा कौन सा है, ये है -0.17। तो -0.17 ऑफ कोर्स इससे छोटा होगा। अगर हम कंपेयर करें तो देखिए -0.17 इज स्मॉलर देन -0. नहीं, ये बड़ा होगा ना, छोटा होगा, ठीक है, -0.030 एंड -0.10
इज ऑल्सो स्मॉलर देन माइनस 0.030। और अगर हम बात करें इसके बाद फिर कौन सा आया था, 0.02 इज ग्रेटर देन माइनस 0.030। तो देखिए ये इसके और इसके बीच में कहीं आएगा। तो ये कौन सा साल है, 1965, 1965, और ये वाला कौन सा ईयर है, 1978। तो 1940 शुड फॉल बिटवीन 1965 एंड 1978, इनके बीच में आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये जो टेम्परेचर है ये माइनस 0.10 डिग्री सेल्सियस के बीच में और 1/50 डिग्री सेल्सियस के बीच में फॉल करता है। समझ में आया, नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने जो क्वेश्चंस किए हैं उनको अच्छे से रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।